नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी लखनऊ की, जहां झूलेलाल पार्क में धार्मिक समाज सेविका सपना गोयल की पहल पर सुंदर कांड का किया गया आयोजन। साथ ही चर्चा होगी इटावा की, जहां में वैदपुरा में हुए हत्याकांड में 4 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और बात होगी हाथरस की, जहां सादाबाद में धूमधाम से मनाया गया त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव। इन तमाम खबरों पर चलिए विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। खबर लखनऊ से है, जहां धार्मिक समाज सेविका सपना गोयल की पहल पर 5000 महिलाओं के सुंदर कांड का आयोजन झूलेलाल पार्क में किया गया, जहां विभिन्न स्कूलों के बच्चों और स्टाफ ने भाग लिया। वहीं सुंदर कांड दिल्ली के गायक पंकज मिश्रा द्वारा किया गया। वहीं इस दौरान राजेंद्र माथुर, उषा माथुर, शोभित माथुर, रजनी अवस्थी समेत कई लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत, लखनऊ। लोकसभा चुनाव का समय आते ही दरभंगा संसदीय क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में शिलान्यास का दौर जारी हो चुका है। इसी कड़ी में दरभंगा संसदीय क्षेत्र के गौरा बोराम विधानसभा क्षेत्र के कीरतपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायत में, जो देश की आज़ादी के बाद अब तक काफ़ी पिछड़ा इलाका माना जाता है, जहां लोगों को नाव के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। वहाँ लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से क्षेत्र में कमला कोशी नदी पर 9 उच्च स्तरीय पुल शिलान्यास दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर के द्वारा किया गया, जिसके कारण इस क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ चुकी है और दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर का भव्य स्वागत किया गया है। बताइए, अरे देश की आज़ादी के बाद आज पहली बार इस क्षेत्र में जो है सो उच्च स्तरीय पुल का शिलान्यास किए हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गौरा बोराम विधानसभा क्षेत्र के यहाँ कीरतपुर प्रखंड अंतर्गत आज उच्च स्तरीय पुल का शिलान्यास हमने किया है। और यह पुल आज़ादी के पूर्व से ही मांग था, लेकिन आज तक किसी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई श्री नरेंद्र मोदी जी जब सरकार में आए हैं, तो आज इस राम खेतरिया कोसी पर 325 मीटर की। दरभंगा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। इटावा थाना वैदपुरा अंतर्गत हुए हत्याकांड में 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक राय होकर युवक की मारपीट कर हत्या की गई। अभियुक्त ने बताया कि लिफ्ट मांगने के विवाद में राजीव की हत्या की गई थी। हत्या में प्रयुक्त ऑटो रिक्शा बरामद किया गया है। 1 मार्च को वैदपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम फूलापुर निवासी राजीव उर्फ सिंटू कठेरिया की कर दी गई थी हत्या। मृतक राजीव के भाई ने दर्ज कराया था हत्या का मुकदमा। इटावा एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने दी जानकारी। देखिए, 1 तारीख को 1 मार्च 2024 को वैदपुरा थाने में एक घटना हो गई थी, जिसके संबंध में 302 आईपीसी का अभियोग दर्ज किया गया था SC/ST के साथ। इसमें एक व्यक्ति राजीव और सिंटू की मृत्यु हो गई थी, जो कि गुड़गांव में ड्राइवरी का काम करता था, तथा वो वैदपुरा के महोला के 4-5 लोगों ने मिल करके उसको इस अपराध को आपराधिक कृत्य किया था, जिसके संबंध में 4 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है, तथा उक्त धारा में उन चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें एक अभियुक्त अब बाकी रह गया है, बाकी चारों गिरफ्तार कर लिया गया है, तथा इसमें गंभीरता पूर्वक कार्रवाई करते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है, तथा अन्य मुलजिमों के खिलाफ जल्दी ही गिरफ्तार करके और विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इसमें अवगत करा दूं मैं कि निश्चित तौर से कठोरतम कार्रवाई इसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी 12/24 में, और इसमें और भी टीमें लगी हुई हैं जो कि शेष अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सके, तथा इसमें कठोरतम कार्रवाई करने के लिए निर्देशित में कर दिया। इटावा से सी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। हापुड़ में रात्रि को जनपद के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र अंतर्गत बचलौता बाईपास के पास कुछ युवकों का एक दुकानदार से सिगरेट मांगने को लेकर विवाद हुआ था, और उस विवाद में दुकानदार की मां को उन युवकों द्वारा कुर्सी से चोट पहुंचाई गई थी। इस संबंध में थाना बाबूगढ़ पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर संबंधित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट।
सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र जी, कहाँ के निवासी हो? ग्राम शाहपुर गली। क्या मामला हुआ था पूरा? मामला ये हुआ था रात 3:20 की बात है जी। एक मतलब XUV गाड़ी थी महिंद्रा, और उसके बाद मेरी दुकान के सामने रुकी। उन्होंने मुझसे सिगरेट की डिब्बी मांगी। मैंने सिगरेट की डिब्बी दे दी, लेकिन उसमें से जो दूसरा लड़का था उसने मेरी दुकान के लाइटों के खंभे घेर दिए। तो मैंने उससे लड़के से पूछा, भैया तुम मेरी दुकान के सामने ऐसा बदतमीजी क्यों कर रहे हो? तो उस लड़के ने, जो मेरे पास सिगरेट ले रहा था, उसने मुझे गाली गलौज करनी शुरू करी। जब मैंने गाली गलौज के बाद मैंने उनसे पूछा, भैया तुम गाली गलौज क्यों कर रहे हो? तो उसने लड़के ने अपनी गाड़ी में आवाज़ मार के अपने लड़के बुला लिए। फिर 5-6 लड़के थे, सारों ने आके बदतमीजी करी। बदतमीजी करने के बाद जब मेरी मम्मी लड़ाई के बीच में आई तो उन्होंने मेरी मम्मी के सिर में कुर्सी मार दी। कुर्सी मारने के बाद मेरा गल्ला बल्ला सब छीन ले गया, मेरी दुकान का सारा सामान तोड़ा, और उसके बाद मुझे और मेरी माँ को खूब गिर के धरती में मारा, खूब मारा। कितने लोग थे? सर ये थे 7 लोग। किस टाइम की घटना है? ये 3:20 की रात की। पुलिस को सूचना दी आपने? सर मैंने पुलिस को सूचना दे दी है, मैंने तहरीर करा दिया है और अपनी मम्मी का मेडिकल वगैरह सब कुछ करा दिया है। लेकिन अभी कुछ समय पहले चौकी पर से, हमारे कुछ ऐसे चौकले में चौकी पर से एक सिपाही आए थे। वे उन्होंने मतलब यहाँ का सब तहरीर लिखी। तहरीर लिखने के बाद उन्होंने मुझसे एक ही बात पूछी, अब तुम क्या करना चाह रहे हो? मैंने बोला उनसे, मैं जी सख्त कार्रवाई चाह रहा हूँ। लेकिन उन्होंने ये बोला, कार्रवाई करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम फैसला कर लो पैसे वैसे लेके, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं 151 में आगे को चालान हो जाएगा, ये छूट जाएंगे। क्या नाम है उनका जी? नाम है जी उनका अंकित राठी। चौकी से आए चौकी में? आज रात्रि दिनांक 9/10 मार्च की रात्रि में थाना बाबूगढ़ की बछलौता बाईपास पर कुछ नवयुवकों के द्वारा रात्रि में एक दुकानदार से सिगरेट आदि मांगने पर विवाद हुआ था, और उस विवाद में दुकानदार की मां को उनके द्वारा कुर्सी से चोट पहुंचाई गई थी, जिसके संदर्भ में थाना बाबूगढ़ में सम्यक IPC की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, तथा इसमें 2 अभियुक्त खड़ों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। कहा लड़के ने सामान दिया, उठ के देने के बाद वो गाली गुत्तर करने लगे। उन्होंने पहले से तो लाइट बंद करी, मेरी लाइट तोड़ दी। लाइट तोड़ने के बाद लड़के ने कही कि भैया ये क्या हो रहा है, ये बदतमीजी क्या है? उसकी माँ दादी की गाली थी। माँ को जाती बिना तो उठाई, रोक उठाया जाती पे देते। उसके बाद में यहाँ इन्होंने मारछेद करने लगे, लिपट गए। लिपटने के बाद मैं भक्के आई दौड़ के, मैं कहने लगी, मैंने भैया वो भैया मैंने क्या कर रहे? उन्होंने मेरे कुर्सी से मैं मार दी, मेरा सिर फट गया। मैं कहने लगी, मैंने भैया मेरा सिर फट गया, ये छोड़ दो भैया, सिर फट गया मेरा। उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने जो मैं गैली में लाते घूसो तो मुझ में बजाने लगे। लड़के पे कसला लेके लड़का भी गेल लिया, उस पर भी बजाना शुरू कर दिया। मारपीट उन्होंने जो से करी, जो गले में पैसा टका पड़े वो भी उन्होंने कहते। मेरा फ़ोन छीन के अलग को फेंक दिया। मैं पुलिस वाले को फ़ोन करने को मिलाने लगी, मेरा फ़ोन भी छीन कर अलग फेंक दिया। जो गले में पैसे पड़े रात के भी दुकानदारी के और दिन के भी दुकानदारी के, वो भी सब खींच खाँच के सब सामान की टूट फूट करी, छोड़ा उन्होंने कुछ भी नहीं। कहाँ के है ये? उन्होंने बताया नहीं कि हम यहाँ के हैं। क्या लोग थे? वो 7 लोग हैं। 7 लोग थे? हाँ, उसमें मैंने एक आदमी पकड़ लिया, एक के चक्कर में 2 थाने में बैठे हैं। मैंने मेडिकल करवाया है, रिपोर्ट मैंने करी है। आगे को देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। गरीब इंसान की सुनाई होएगी या नहीं होएगी। अब एक व्यक्ति आपने पकड़ लिया था यहाँ पे? हाँ जी, एक है पकड़ लिया। उसका क्या नाम है जो पकड़ा है? उसका नाम की पता नहीं है। उन्हें बताई नहीं अपने गाँव भी? ना, वहीं लिखा गया है नाम था उसका। अच्छा, तहरीर दे दिया आपने पुलिस ने? हाँ, मैंने तहरीर दे दिया थाने में, मेडिकल भी दे दिया, तहरीर भी दे दिया। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। रविवार को महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव बाबा की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ बिनोवा नगर चौराहे से शिव बाबा की पूजा अर्चना करके किया गया। शोभा यात्रा में नगर के मुख्य बाजारों में भ्रमण किया। शिव बारात में सुंदर सुंदर झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। हाथ में शिव ध्वज लिए हुए श्वेत वस्त्रधारी ब्रह्मवत्सु ने जयकारे लगाए। यात्रा के मध्य में कई जगह शिव बाबा का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। डॉक्टर विद्याधर चिकित्सालय पर शिव बाबा और ब्रह्म कुमारी बहनों को फूल मालाएं पहनाकर और प्रसाद देकर सम्मानित किया गया। अंत में ब्रह्म कुमारी शिव शक्ति भवन पर शोभा यात्रा संपन्न हुई। उसके बाद मंचीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर डैनी भाई, पीयूष अग्रवाल, रामबाबू, गिरिराज, स्नेहलता, प्रीतम आदि अनेक लोग मौजूद रहे। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। औराई ब्लॉक सभागार में रविवार को 1 दिवसीय जैविक कृषि मेले का आयोजन संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि विधायक दीनानाथ भास्कर ने डीडी कृषि डॉक्टर AK सिंह के संयुक्त रूप से मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलित किया।
दूरदराज क्षेत्रों से महिला पुरुष किसानों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि जैविक खेती लाइलाज बीमारियों की ऐसी दवा है जिसे करने और उपज का सेवन शारीरिक मानसिक परिस्थिति की बिगड़ने नहीं देता। देश की आर्थिक व्यवस्था भी 99% पारंपरिक व आधुनिक खेतीबाड़ी पर निर्भर है। लगभग 10 ऐसे किसानों को विधायक ने अनुदानित सोलर पंप लगाने के लिए प्रमाण पत्र दिया, जिनका चयन पात्रता के आधार पर कृषि विभाग ने कराया है। ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने जैविक खेती, सूर्योदय योजना और विद्युत परियोजना से संबंधित जानकारी दी। अरविंद कुमार, शिवकांत, श्याम सुंदर विश्वकर्मा, विनोद गुप्ता, आशीष दुबे, गजेंद्र दुबे, चुन्नू दुबे, राजेंद्र दुबे, संजय सिंह आदि इस दौरान मौजूद रहे। संचालक महोदय, मंच पर विराजमान पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री श्रद्धेय श्री नागेंद्र सिंह जी, विजय शंकर दुबे जी जो हमारे कार्यालय का काम देखते हैं, श्री गजेंद्र दुबे जी और श्री पप्पू पाणे जी, विजय गौतम जी और लोग आय से बाहर हो गए। यहाँ उपस्थित किसान बंधुओं, माताएं बहनें, प्यारे बच्चे, खुशी की बात मैं पहले बताना चाहता हूँ। एक तो आज मेरा जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर ऐलान कर रहा हूँ कि रामपुर घाट आप लोग जानते होंगे, गोपीगंज से एक रोड रामपुर घाट के लिए जाती है, उस पार फिर मिर्जापुर में जाती है, मिर्जापुर से फिर रीवा के लिए निकल जाती है मध्य प्रदेश के लिए। इधर के लोग लड़कों की शादी उधर बहुत करते हैं, इधर के लोग बहुत लड़कों की शादी भी करते हैं। तो पक्का पुल का घोषणा और स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। तो जरा मेरा पटना दे दीजिए वहां व्यवस्था। और रामपुर घाट पर ये जो है 2 लेन की रोड बन जाएगी, चौड़ी रोड बन जाएगी। भदोई से सीनू संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। खबर भदोई से है, जहां औराई विधानसभा में 17 जगहों पर विधायक औराई दीनानाथ भास्कर ने 10 करोड़ 80 लाख रुपए के कार्यों का शिलान्यास किया। इसी क्रम में आज सुबह 10 बजे महाराजगंज चौरी मार्ग लंबाई 14 किलोमीटर सड़क लागत 3 करोड़ 28 लाख रुपए से बन रहे महाराजगंज चौरी मार्ग का शिलान्यास विधायक औराई दीनानाथ भास्कर ने विधि विधान से पंडित द्वारा मंत्रोच्चार के बीच नारियल फोड़कर किया गया। शिलान्यास के बाद महाराजगंज बाजार वासियों ने विधायक औराई दीनानाथ भास्कर का माल्यार्पण कर आभार व्यक्त किया। विधायक दीनानाथ भास्कर ने कहा कि सड़क विकास की मुख्य कड़ी है, बस इसी तरह क्षेत्रवासियों का स्नेह, प्यार, दुलार, आशीर्वाद मिलता रहे। मैं विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। साथ में राजेंद्र पांडे, आशीष दुबे, गजेंद्र दुबे, प्रधान मटकीपुर, सूर्यमणि दुबे, चुन्नू गुरु, आलोक मिश्रा, महेंद्र दुबे आदि लोग मौजूद रहे। पाटन का दौर और कार्य क्षेत्र का दौर तो चलता रहेगा। आज आप यहाँ ब्लॉक सभागार में आए हैं, आज जैविक कृषि का मेला लगा है, आज क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने जन्मदिन? देखिए, सबसे पहले जन्मदिन के अवसर पर आपने मुझे बधाई दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। और मैं तो यही चाहूँगा, ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि जो मेरा शेष जीवन है वो समाज के काम आए और जितना हम लोग मदद कर सकते हैं जनता जनार्दन का, वही मेरे लिए उपलब्धि होगी, वही मेरे लिए खुशी होगी। सबसे महत्वपूर्ण सूचना मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि रामपुर घाट गोपीगंज के पास माँ गंगा के ऊपर पक्का पुल के निर्माण का संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार और श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है और इसका जो लागत है वह 1 अरब 18 करोड़ 89 लाख 81 हज़ार है। यह सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से PWD के माध्यम से यह स्वीकृत किया गया है जनपद वासियों के लिए। भदोई से सीनू संवाददाता सुनील दुबे की रिपोर्ट। कैमूर जिले के भभुआ अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत रामपुर प्रखंड के विभिन्न मतदान केंद्रों का अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिव
शंकर कुमार एवं अनुमंडल पदाधिकारी विजय कुमार के द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण करते हुए भौतिक सत्यापन किया गया। वहीं संबंधित पदाधिकारियों को विधि व्यवस्था के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए स्थानीय मतदाताओं से मतदान में बढ़ चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की गई। साथ ही चुनाव के दौरान पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती के साथ सामाजिक तत्वों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने के दिशा निर्देश दिए गए। जहां मौके पर थानाध्यक्ष बेलाव अनीश कुमार, थानाध्यक्ष करमचट विकास कुमार, सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर सहित पुलिस बल तथा कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर के विकासखंड मड़ावरा अंतर्गत ग्राम पंचायत सौरई में चांदसी डॉक्टर द्वारा अस्पताल का संचालन किया जा रहा है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त चांदसी डॉक्टर के पास चिकित्सा क्षेत्र में कोई भी डिग्री नहीं है। जब भी विभागीय अधिकारियों से झोला छाप डॉक्टरों के विषय में वार्ता की जाती है तो उनके द्वारा स्पष्ट जवाब नहीं दिया जाता है, जिससे साफ जाहिर होता है कि विभाग की मिलीभगत से चांदसी डॉक्टर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ललितपुर से कैमरा पर्सन इंद्रपाल सिंह के साथ राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। कल्याण पश्चिम के विधायक विश्वनाथ भोईर कल्याण क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य कर रहे हैं। उसी के एक भाग के रूप में केडीएमसी के वार्ड क्रमांक 11 बलियानी के टीपना नगर के विकास कार्य को 35 लाख, उम्भाना तालाब की सुरक्षा दीवार के लिए 25 लाख, उम्भाना के बोदवाड़ा में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 25 लाख और बलियानी तालाब से कचरा निकालकर स्वच्छ और सुंदर करने के लिए 50 लाख रुपए और सावलाराम पाटिल नगर के पानी की टंकी के पास कंक्रीटीकरण रास्ते के लिए 20 लाख रुपए का निधि पूर्व नगर सेविका नमिता मयूर पाटसू से निधि मंजूर हुआ। इस अवसर पर पूर्व नगर सेवक जयवंत बोईर, शिवसेना पदाधिकारी, शिव सैनिक, युवा सैनिक और बलियानी क्षेत्र उपस्थित थे। माननीय आमदार महोदय यांच्याकडनं 35 लाख निधी गटारे, पायवाटे आणि सीसी रस्ता बनवण्यासाठी दिलेला आहे। तसेच आमच्या ग्रामीण भागात असलेला उंबरणे गाव आणि तिथे पूर्वीपासून एक तलाव होता। या तलावासाठी निधी उपलब्ध करण्यासाठी मी वारंवार महापालिकेचा पाठपुरावा केला, परंतु महापालिकेकडनं कोणताही त्याच्यासाठी निधी उपलब्ध करून नाही दिला। या गोष्टीसाठी मी पुन्हा आपले स्थानिक आमदार माननीय विश्वनाथ भोईर साहेब यांच्याकडे मागणी केली असता त्वरित त्यांनी त्यांच्या आमदार निधीतून 25 लाख निधी मंजूर करून आज त्याची वर्क ऑर्डर होऊन आज कामाचं उद्घाटन झालेलं आहे। तसेच उंबरणी बौद्धवाडा येथील स्थानिक नागरिकांची मागणी होती गटरे, पायवाटा बनवण्याची। त्या मागणीला सुद्धा दुजोरा देऊन माननीय आमदार विश्वनाथ भोईर साहेब यांनी 25 लाख निधी तिथे उपलब्ध करून दिलेला आहे। तसेच एक मोठी समस्या होती बल्याणी तलावाची, जी मागील 10 वर्षापूर्वी मी महापालिकेचा पाठपुरावा करून 25 लाख निधी। महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल शेख की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।